जो सुमिरत सिद्धि होई, गण नायक करिवर वदन, करौ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम। श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूल्हा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर दया करें। नील सरोहुर श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सो मम उर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर पर शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह, करौ कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती के प्रीतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके भगवान श्री राम की निर्मल महिमा का वर्णन करता हूँ। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। भनिति मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचारि सुनिहि सुमति, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उससे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। यही मैं है रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। भनित विचित्र सुख विकृत जोहु, राम नाम बिनु सोह न सोऊ। विध बदनी सब भांति संभारी, सोह न बसन बिना बर नारी। सब गुण रहित सुख विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहाई सुनहि बुध ताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। यद्यपि कवित रस एकहु नाही, राम प्रताप प्रगट यही माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़पन पावा।
धूमहु तजय सहज करु आई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भनित भदेश वस्तु भली करनी, राम कथा जग मंगल करनी। अर्थात इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। जो अच्छे कवि द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वो भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती, इसके विपरीत सुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे ये भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिपूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगत भनिति भले, होई हई सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर यश के रंग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की पवित्र राग भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लगी अति सवहि सम, भनित राम जस संग। दारु विचार की करे को, बंदियों मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से कष्ट मात्र चंदन बनकर बंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पै विशद अति, गुणद करही सब पान। गिरा ग्राभ्य सिय राम जस, गावहीं सुनहि सुजान। श्यामा गो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है। यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गमारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमानिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिर गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहै सकल शोभा अधिकाई। तैसे ही सो कवि कवित बुध कहाई,
उपजहि अनत अनत छबि लाहि, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई, रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय, कवि को विद अस हृदय विचारी, गावहीं हरि जस कलिमल हारी, कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना, जो बर सही बर बारी विचारू, हो कि कबित मुक्ता मनि चारू। अर्थात मणि मणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वो सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुक्ति स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती हैं और शोभा अनंत कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। सरस्वती जी की दौड़े आने की वो थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति बेधि पुनि पेई हैं, रामचरित बरबाग, पहिरई सज्जन विमल और शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से बेचकर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंत प्रेम को प्राप्त होते हैं। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, कवि तुलसीदास की जय।